मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप भक्ति भावना रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप ज्योतिर्लिंग करें तो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में अवश्य आएँ। ये सारा सामान है जो कि लोड हो चुका है, बस इसको लेकर जाना है। और ये कुछ पॉली बैग्स है जो हमने यूज़ किए थे खाने पीने के लिए, ये हम साथ लेके जाएंगे, कहीं इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। लाइट कर दिए चालू महाकाल दोस्तों। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर से गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। गृष्णेश्वर का रास्ता जो ये लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अच्छा है। एक जगह है, वह जगह का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ तक 2 लेन है। थोड़ा बहुत रोड शायद हो सकता है कि कच्ची हो, लेकिन उसके बाद 4 लेन कनेक्टिविटी आ जाती है, तो उसके बाद रोड बहुत बढ़िया हो जाती है। अभी जिस दुकान पे हमने चाय पी थी वहाँ पर उसने बताया था कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर के बाद एक पेट्रोल पंप आएगा। तो मैं वही देख रहा हूँ कि पेट्रोल पंप कहाँ मिल सकता है। तो फिलहाल हमें एक पेट्रोल पंप दिखा तो है, लेकिन अभी भाई बोल रहे थे कि ये सो रहे होंगे तो शायद पेट्रोल, तो कह रहे कि आवाज़ लगाओगे तो उड़ जाएंगे। अब देखते हैं, आवाज़ लगाते हैं यहाँ पे भाई को। यहाँ तो सच में भाई कोई भी नहीं है भैया। ज़्यादा ज़्यादा मनाही तो कर देगा, आगे देखेंगे। आ रहे हैं, चलो जी। तो हमने पेट्रोल पंप चालू करवा दिया हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, फुल कर दीजिएगा इसको। वैसे जो लास्ट टाइम मैंने इसकी एवरेज कैलकुलेट करी थी वो थी 36 किलोमीटर के आसपास। तो एवरेज तो सही दे रही है भाई, 36 किलोमीटर बुलेट जैसी बाइक। तो अब थोड़ा सा उजाला हो गया है, उजाला होने के बाद वही बात मतलब एनर्जी आ जाती है बढ़िया वाली। तो बढ़िया वाले एनर्जी के साथ अब हम ट्रिप को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्या हुआ, थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूजन हो गया था रास्ते का। जीपीएस हमें कुछ और दिखा रहा है। अब जीपीएस में भरोसा करना ना मेरे को सही नहीं लग रहा। जीपीएस का क्या सीन है, इसने पहले दिखाया 300, जब मैं रूम से निकल रहा 341 किलोमीटर। थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हो गया 370 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। चलो ठीक है भाई। फिर एक कट वो जो दिखा रहा है वो कट जाता ही नहीं है वहाँ पे, उससे और उल्टा पड़ता, तो फिर वो भी छोड़ दिया। इसलिए अब जो रास्ता हम पकड़ रहे हैं वो निकल रहे हैं खरगोन से नासिक की तरफ। अब ये वाला जो रास्ता है ये बेड़िया गांव से सीधा आते वक्त फिर निकलता है और ये जाकर मिलेगा खरगोन पे। खरगोन यहाँ से 40 किलोमीटर, और खरगोन के बाद हमारे को 4 लेन हाईवे मिल जाएगा जो कि आपका नासिक से कनेक्ट होगा। अभी तो अभी एक हॉल्ट के लिए रुके थे, अभी देखा तो इंडिकेटर ऑलमोस्ट टूट ही रहा था। एक तार इसका टूट गया था, ये वाला कोई भी एक तार इसका टूट गया था यहाँ पे। तो अभी हमने फ़िलहाल क्या करा, इसको इंडिकेटर को निकाल ही लिया है और इसमें अभी राइट वाला इंडिकेटर है। देखता हूँ रास्ते में अगर कोई मैकेनिक मिलता तो इसका इंडिकेटर लगाऊंगा। और एक मुझे चेक करना था इसमें कि रखो कि टायर वॉवल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि टायर शायद कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, तो ऐसे एक चीज़ सही है कि टायर ओवल नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ की इंडिकेटर हमें निकालना पड़ा। इंडिकेटर का काम कराते नहीं रास्ते में, अगर मिलता मैकेनिक तो। भाई ये ब्रेक करना था जो बहुत इरिटेटिंग ब्रेकर, बहुत इरिटेटिंग ब्रेकर है। 3 ब्रेकर जो एक साथ बना रखे ना इन लोगों ने, बहुत इरिटेटिंग है। 30-40 पे रखने के बाद भी, स्पीड लिमिट 30 की देने के बाद भी इतने बुरे लगते हैं ना ये ब्रेकर, एकदम बाइक रुक जाती है। आ रही हैं
सरदार जी को बातें भी करनी है, गाड़ी भी चलानी है। ये चीज़ सबसे गंदी लगती है, मतलब भाई फ़ोन पे बात भी करनी है और गाड़ी भी चलानी है भाई। बाइक पे भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हेलमेट, यहाँ तो खैर हेलमेट का ऐसा लगता है कि हेलमेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग गलत हैं कि हम लोग हेलमेट लगा के चला रहे हैं। ओ भाई कहीं तो सही हो जा रोड। छोटे रूट पे ना 50 किलोमीटर पे चला लो या 20 किलोमीटर पे चला लो, समझ में आता है भाई। ऐसी रोड पर 200-300 किलोमीटर की रूट हो और ऐसी रोड आ जाना, बस मूड खराब हो जाता सारा। ये चेयर तो लूप लिया था मैंने एक शॉप से, झुलवानिया या झुलवालिया करके कोई जगह है। ये झुलवानिया करके एक जगह, यहाँ से मैंने ल्यूब लिया था, चेन ल्यूब, जिसकी ज़रूरत थी मुझे बहुत। चेन पे अप्लाई किया, देखते हैं आवाज़ आती कि नहीं आती। नहीं 5:30 वहाँ से ओमकारेश्वर से 5:30 शुरू किया था और ये 9:40 पे ख़त्म हुआ। तो आप लगा दो तो कम से कम कुछ नहीं तो 4 घंटे लग गए हमको ये पूरा रास्ता कवर करने में, ओमकारेश्वर से झुलवानिया पहुँचने में, क्योंकि रोड इतनी ख़राब थी। 52 का भी कनेक्ट होने वाला अभी हुआ नहीं है, तो अभी देखते हैं 52 पे कनेक्टिविटी कैसी होगी। लेफ्ट राइट अभी स्टेट हाईवे 42 किलोमीटर का है कम से कम, उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ जाएगा। मुंबई यहाँ से 455 किलोमीटर है वैसे तो, अभी जो मैंने बोर्ड साइड पे देखा था। आएगा, देखते हैं कहाँ तक है, बट फिलहाल जर्नी इज ओके। कचौड़ी के साथ कुछ है भाई? मिर्ची दे दो कचौड़ी, चटनी वटनी कुछ नहीं है। अभी पता नहीं कितने किलोमीटर रहेगा। रख दो भाई, इसे नहीं रख वो डाल ना भाई ना, बस इतनी बहुत। चाय ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा कमर सीधी करेंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ब्रेकर्स ने लेनी देनी कर दिया। और जहर मीठी है भाई, ये और चिपका दे ऐसी मीठी है। कचौड़ी देखो, कचौड़ी बोल तो कचौड़ी रहा, क्या लाया भरा हुआ तो है इसका। कचौड़ी के साथ सिर्फ चटनी दी है, एक चटनी भी नहीं दी, सिर्फ मिर्च दिया। ये कचौड़ी बोली उसने, कटोरी लग रही है। हाँ अब बोल भी लो, मैं जाऊंगा भी नहीं। क्योंकि अगर मैं शिरडी बाइक घुमा भी लूँगा ना, तो एक दिन हमें अलग से उसके लिए चाहिए थे। अगर मैं शिरडी बाइक घुमा लूँगा तो एक दिन अलग से उसके लिए चाहिए।
अभी हम जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो मंदिर की तरह की एकदम से दर्शन करें और बाहर आ गए, वो वाला ही काम है थोड़ा। दोस्तों हाँ, तो 12, 1, 2, 3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 3 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उस हिसाब से कुछ खाना खाया है नहीं जिसमें मेरे को नींद आए। ठीक है, 2 कचौड़ी खाई है, 2 कचौड़ी क्या मतलब, बिस्किट खाए हैं, थोड़ी बहुत कचौड़ी खा ली है और नमकीन खाए हैं 2-3 हाथ, मतलब 2-3 मुट्ठी, तो थोड़ी एनर्जी आ गई उससे, चाय से नींद भाग गई है। गुस्सा आ ही जाता है ना आखिरकार, एक टाइम ऐसा आ जाता है। अरे ग्रहण क्या कर रही है ये? तुम या कोई हकीकत, पूरे रास्ते में एक भी बोर्ड नहीं था कृष्णेश्वर महादेव जी का। फाइनली वी आर एंटरिंग। जय महाकाल, जय जय महाकाल। वो तुम या कोई हकीकत को तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर। धर्मशाला वगैरह तो चाहिए यार उसके लिए, कुछ तो चाहिए। रुकने के लिए मांगते तो आपको लॉजिंग मिलेगा। ये गणपति का रोड है जो बोर्ड लगा है, यहाँ से अंदर जाएंगे ना 2 मिनट 5 मिनट में तो उधर पूरा सब लॉजिंग लगेगा। धर्मशाला वगैरह है ना? धर्मशाला है तो, लेकिन वो यहाँ है नीचे, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े रूम है, हॉल है बड़े बड़े, छोटे रूम नहीं है। हाँ, आप जोड़ी से 2 जन है खाली, तो 2 जन का रूम नहीं है, तो 4 जन का रूम नहीं है। अच्छा, आपके लिए मिलेगा उधर, ये गणपति के बीच में, गणपति के रोड पे मिलेगा। ये गजान ये कृष्णेश्वर मंदिर है, मारवा ज्योति एकदम बढ़िया पूजा होती है यहाँ पे।
छू के डायरेक्ट शिवलिंग पे, कोई लगत नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ वो देखते हैं अभी अंकल जी बस। कृष्णेश्वर मंदिर, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए होटल शिवकृपा। ये है होटल शिवकृपा, ऊपर भी बोर्ड में, ठीक है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। जो मैंने रूम लिया है वो मुझे 600 का पड़ा है, और रूम की जो कुछ कंडीशन है वो है ऐसी। इसमें 2 डबल बेड है, अटैच्ड वॉशरूम एंड बाथरूम है, वॉश बेसिन। अभी दे रहा हूँ भैया। हाँ 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 2 मिनट दे दो मेरे को, मैं आ रहा हूँ। रूम से ये स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है, 2 डबल बेड है इनफैक्ट, तो स्पेशियस तो हो गई। और उनके पास लग्जरी और डीलक्स लेवल में भी बहुत अच्छे अच्छे रूम्स है। अगर आप देखना चाहें तो वो बैक साइड में वाली प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा सा बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें है वो होटल्स, इसमें है वो रूम्स अवेलेबल डीलक्स। तो अच्छे रूम्स हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का जो ब्रीफ है वो कुछ इस प्रकार है। जो रास्ता मैंने ऑप्ट किया था वो था खरगोन से, मतलब ओमकारेश्वर से खरगोन, और खरगोन से जुलियाना करके कोई जगह थी शायद। फिर वहाँ से NH52 से कनेक्टिविटी थी डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचने की। तो NH52 से जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब की रोड है। लेकिन जो जुलियाना से लेके आपका ओमकारेश्वर, या ओमकारेश्वर से जुलियाना की जो रोड है वो बहुत बेकार है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा रोड है, लेकिन पैचेस बहुत है, और कई जगह इतने गड्ढे हैं कि उस वजह से हमको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी उस पर। ये है कि जो NH52 है, जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही बोरिंग रोड है। मतलब बहुत ही बोरिंग रोड से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वाइल ड्राइविंग और वाइल राइडिंग योर बाइक आपको आसपास कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वो बहुत आउटस्कर्ट्स में है, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे कि मैं एक पेशेवर राइडर नहीं हूँ, मैं इतना यूज टू नहीं हूँ राइडिंग के, मेरी ये पहली जर्नी है जो मैं इतनी लंबी कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत बोरियत लगी, बहुत बोरिंग फील हुआ कि कुछ भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर धर्मशाला है, पर धर्मशाला वाला आपको रूम नहीं देगा, जो हमने एक्सपीरियंस करा। बीइंग अस कि मैं और मेरी वाइफ हमने पूछा कि हमको रूम चाहिए, उसने क्लियरली मना कर दिया कि रूम अवेलेबल नहीं है। इवन दो रूम्स अवेलेबल थे, लेकिन इनके पास जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है वो बहुत लार्ज गैदरिंग के लिए है। लार्ज गैदरिंग कोई मतलब जो प्रॉपर पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करके कोई गांव से आ रहा है या कोई कहीं से आ रहा है, बस बुक करके आ रहे हैं, तो उनके लिए वो अवेलेबिलिटी रहती है। तो उन्होंने एक मतलब वो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, बट अगर आप रूम मांगने जाएंगे तो क्लियरली मना कर देते हैं। तो एक तो दोनों धर्मशाला पे हमारे साथ ऐसा हुआ। दूसरे वाले ने बल्कि ये तक बोल दिया था कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, आप एक काम करो, साइड में कुछ होटल्स हैं, लॉन्जेस हैं, वहाँ पर आप जाके देख लो। तीसरी जो कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर होटल्स हैं, और रीज़नेबल तो मैं क्या कहूँगा कि आपका 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर यहाँ पर एक्सपेंसिव है। यहाँ पर ऑप्शंस इतने अवेलेबल नहीं है, तो उसी चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर मोनोपोली है। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर मुझको लगी है, और वो है सिर्फ और सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बस यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर दिए जाएंगे, तो आप प्रीमिसेस में फ़ोन नहीं ले जा सकते। कुछ लोग अगर लेकर जाते हैं या नहीं लेके जाते हो, तो मतलब वैसे तो चीज़ें गलत ही होती है, बट कुछ लोग जो लेके जाते भी हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनको उसी लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीज़ इस ज्योतिर्लिंग में मैंने एक्सपीरियंस करी है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, मैं दोबारा नाम रिपीट कर देता हूँ। फिर जब आप एंटर करेंगे, महिलाओं के लिए मतलब एंट्री है, जैसे जेंट्स एंटर करेंगे तो उनको
अपर बॉडी से निर्वस्त्र कर दिया जाता है। उनको बोल दिया जाता है कि आप शर्ट टी शर्ट जो भी आपने वियर कर रखा है उसको उतार के साइड में रखें और फिर जाकर एंटर करें। कि वहाँ पर मैंने खुद से जलाभिषेक किया है, खुद से मैंने फूल चढ़ाए और कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अब हो वहाँ पे तो आप आधे घंटे 15 मिनट या 20 मिनट 1 घंटा ऐसा करेंगे, नहीं। आपकी पूजा होती है, ये आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप दूसरे को भी समय दें कि वो भी पूजा कर सके। कई लोग थे यहाँ पे जो हमारे से आगे थे, तो अगर वो पूजा कर रहे हैं तो फिर वो वहाँ पर बैठ गए हैं और जब तक गार्ड बाहर से वापस नहीं आता तब तक वो उठे नहीं। तो ऐसा नहीं करना, अपना टाइम लें लेकिन उतना ना लें कि दूसरे को परेशानी हो उससे। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में, और बहुत नियमित तौर पे उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन भी करके रखा हुआ है। ये जो चंदन का टीका है ये मैंने उस शिवलिंग में से ही अपने माथे पे लगाया था, और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और एक चीज़ जो कि बहुत अजीब है यहाँ पे कि ये बिल्कुल भी मतलब इतना आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से शायद कि कुछ इतना एक्सपीरियंस करने को नहीं है पूरे थ्रू आउट द वे। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, कोई मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, किसी भी स्टेट से आ रहा हूँ, तो बहुत खाली रहता है पूरा रास्ता। तो शायद इसी वजह से ये इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है। जैसे यूजुअली लोग क्या कर देंगे, जैसे वो केदारनाथ चले गए, और यूजुअली लोग क्या करते हैं महाकालेश्वर चले गए क्योंकि वहाँ पर कॉरिडोर है, और उसी एक्सेसिबिलिटी की वजह से या फिर उस इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से और कंफर्टेबिलिटी की वजह से वो वहाँ पर पहुँच पाते हैं। लेकिन ये इतना आउटस्कर्ट्स में है, बहुत दूर है, और तो वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें कम हो जाती हैं। बट आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आज डिस्कस करी हैं, आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं ये आपको बहुत हद तक समझ आई होंगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर आसपास में जो कि हमने अभी तक करी नहीं है, जैसे अजंता लोरा केव्स हैं यहाँ पे, जो हमने बहुत सुनी है कि अजंता लोरा केव्स है। आधी किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं यहाँ से, 5 मिनट वॉकिंग पे और 2 मिनट के अगर आप बाइक से जाते हैं तो कल मैं शायद वो करूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या किया जा सकता है उसके अलावा। बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप भक्ति भावना रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप ज्योतिर्लिंग करें तो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में अवश्य आएँ। ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी इनको कंप्लीटली इग्नोर या नेगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट फिर भी कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।